बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उदयपुर संभाग प्रभारी उदयलाल डांगी ने आज दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भाजपा की ज्वाइन कर ली है। भाजपा ज्वाइन कर ली है, बड़ी बात निकल के आ रही है क्योंकि उदयलाल डांगी वल्लभनगर के बहुत एक प्रसिद्ध चेहरे हैं। 2018 में बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके डांगी कितने महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को 5 साल बाद उन्हें वापस पार्टी में लाना पड़ा। 2018 में चुनाव लड़ चुके डांगी को 2021 में हुए उपचुनाव में पार्टी ने अपना प्रत्याशी न बनाकर हिम्मत सिंह झाला को अपना प्रत्याशी बनाया था। उस समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले उदयलाल डांगी चुनाव लड़े और सेकंड पोजीशन पर आए। एक बहुत बड़ी बात थी कि निर्दलीय लड़कर सेकंड पोजीशन पर आना एक बहुत बड़ी बात थी। उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर वल्लभनगर सीट, एक महत्वपूर्ण सीट उदयपुर संभाग की जो हॉट सीट मानी जाती है, उसको न खोते हुए ये बात रखी कि उनको डांगी जी को भाजपा में लेना चाहिए और उनको भाजपा में ले लिया गया। देखना लाजमी होगा कि आने वाले समय में उदयलाल डांगी कहां से चुनाव लड़ते हैं। उनकी संभावना वल्लभनगर से है चुनाव लड़ने की है, लेकिन पार्टी शायद उनको माहौली भी भेज सकती है। ऐसी भी खबर निकल के सामने आ रही है, लेकिन ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि उदयलाल डांगी ने पूरी तरह से मना कर दिया मैं चुनाव लड़ूंगा तो सिर्फ और सिर्फ वल्लभनगर से चुनाव लड़ूंगा। एक डांगी बड़ा कोर वोटर है वल्लभनगर में, ओबीसी बड़ा वोटर है, उसको खोना नहीं चाहती थी बीजेपी, क्योंकि डांगी अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं ये डर था कि बीजेपी यहाँ पर नहीं जीत सकती, क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोटर ओबीसी वोटर है और डांगी समाज का जो कोर वोटर है वो कहीं ना कहीं उदयलाल डांगी के साथ निर्दलीय चला जाएगा। तो देखना लाजमी होगा आने वाले समय में क्या होता है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव हो सकता है। ऊंट किस करवट बैठेगा इसका कोई नहीं बता सकता। बीजेपी आने के बाद पृथ्वी गजेंद्र शेखावत की भी मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले लड़ते हैं तो कहीं न कहीं देखा जाता है हिम्मत सिंह झाला इस बार निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो बीजेपी के मजबूत सिपाही हैं और सीपी जोशी खास माने जाते हैं। तो वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बार एक बड़ा मजबूत टक्कर यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ डांगी समाज का जो गढ़ है मावली में भी 55,000 के आसपास डांगी समाज के वोट है, तो वो भी बीजेपी की तरफ खिसकने का चांस है, क्योंकि उदयलाल डांगी डांगी समाज के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में बेणेश्वर दाह में भी एक बहुत बड़ी सभा की थी। उसके बाद अपने शक्ति प्रदर्शन जिसे कह सकते हैं उसको दर्शाया था। उन्होंने कहा था कि ये मेरा हो सकता है मेरा आखिरी भी चुनाव हो, क्योंकि 2 चुनाव पिछले लड़ चुके हैं वो। ना तो ये भी लाजमी होगा कि आने वाले समय में महाराज रणजीत सिंह बिंडर क्या करते हैं, क्योंकि ऐसा भी माना जा रहा था कि महाराजा रणजीत सिंह भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वो जनता सेना का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई चांस, ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि महाराजा भाजपा में ज्वाइन करें, क्योंकि कुछ ही समय बचा है चुनाव, आने वाले चुनाव में अगर करते तो अभी वो कर देते हैं। लेकिन वो इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि उदयपुर वल्लभनगर से चुनाव लड़ूंगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। शायद भारतीय जनता पार्टी इसमें तैयार नहीं हुई। वसुंधरा राजे गुट के काफी करीबी माने जाते हैं महाराज रणजीत सिंह बिंडर, जो 2013 में निर्दलीय चुनाव लड़कर जीते थे और बीजेपी और कांग्रेस को मात दी थी। तो उसके बाद उन्होंने जनता सेना पार्टी भी बनाई, लेकिन 2018 में हुए चुनाव में वो हार गए थे। उसके बाद लगातार जनता सेना जो पार्टी है वो कमजोर होती जा रही है और कहीं न कहीं ऐसा माना जा रहा था कि महाराजा रणजीत सिंह बिंडर जनता सेना का भी विलय भाजपा में कर सकते